चीन का ग्लोबल टाइम्स समझा रहा है भारत को, जो आप अपना जो नीति है पंच भारत का जब संविधान बना, भारत का जब आज़ादी हुआ तो भारत 4-5 नीतियों पर चल रहा है। पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, राष्ट्र संघ का सम्मान, यूएनओ का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, बहुत सारा नियम था, उसको भारत पालन कर रहा है। और ग्लोबल टाइम्स भारत को अच्छे से समझा रहा है। कभी चाइना का राजदूत समझाता है भारत को, कभी रक्षा मंत्री चाइना का समझाता है, कभी शी जिनपिंग साहब भारत को समझाते हैं। जो वह ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कल परसों में, जो आपको अमेरिका से दूर रहना चाहिए, आप पश्चिम देशों से आप अलग रहिए और अपने सिद्धांत पर कायम रहिए। हम अमेरिका के ग्लोबल टाइम्स और वहाँ के शासन सत्ता में बैठे मंत्री और शी जिनपिंग साहब को बधाई देना चाहते हैं। आप वर्ल्ड पावर ऑफ पूरे चाइना वर्ल्ड पावर है, विश्व का प्रथम वर्ल्ड पावर है, लेकिन आप जिस प्रकार से भारत के पड़ोसी नेपाल को समझा रहे हैं, क्योंकि और पाकिस्तान में वो आप समझा दिए हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं को तहस नहस करो, किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदू लड़कियों के साथ जाति करो, हिंदू के घर को आग लगाओ, वहाँ के मंदिर तोड़ो, और उसके बाद क्रिश्चियन का चर्च को तोड़ दो, उसको काट दो। जिस प्रकार से आप चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप आदेश दिए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि आपके पैसे पर पलने वाले व्यक्ति आपका बात तो मानेगा ही। पैसा अगर कमज़ोर आदमी का रहेगा तो बात नहीं मानेगा, लेकिन पैसा अगर मजबूत आदमी का रहेगा तो बात तो मानना पड़ेगा। इसीलिए आपके आदेश पर पाकिस्तान में क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, उसका चर्च तोड़ा है, हजारों हजार को जेल में बंद कर दिया रहा है और उसे मारा जाता है। किसी तरह से भाग जाए तो उसका संपत्ति को जब्त कर ले, उसकी ज़मीन पर कैप्चर करे। आज सैकड़ों हजारों लाखों व्यक्ति को पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, जम्मू कश्मीर से भगाया गया, लाखों 5 लाख से 10 लाख हिंदुओं को भगाया जम्मू कश्मीर से, और वहाँ पर आप ही की सिफारिश पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, गुलाम नबी आज़ाद, जितने भी थे, सबों ने हिंदू ज़मीन को बंटवारा किया। पाकिस्तान से हिंदुओं को जो भगाएगा उसका ज़मीन का कैप्चर किया वहाँ के लोगों ने। और यह आप सिख अच्छे से आज नेपाल जैसा छोटा देश भी भारत को समझा रहा है, क्योंकि BR प्रोजेक्ट के तहत आपने हवाई अड्डा बनाया, तो आपने अपना विस्तार किया, अपनी नीति का विस्तार किया, क्योंकि दक्षिण चीन सागर भी आपका है, हिंद महासागर भी आपका है, और पूरे विश्व में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तो आपका पैसा कर्ज खाया है। तो आप उन्हें समझा दीजिए, आप उसे समझा दीजिए, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए शी जिनपिंग साहब और चीन के ग्लोबल टाइम, हम कोई भी नीति थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करते हैं। कोई भी नीति भारत बदलाव कभी नहीं करेगा, नहीं पहले किया, नहीं आज कर रहा है, नहीं भविष्य में करेगा। आपको याद होगा, आपने और अमेरिका ने भी साथ दिया था पाकिस्तान को, हमने भी उससे युद्ध लड़ा था 1971 में, हमने 2 भागों में बांटा था। आप तो डर के भाग गए थे, आप तो आगे बढ़ने वाले हैं नहीं, आपने युद्धपोत को आदेश दे दिया था।
जो बंगाल की खाई में पहुंच जाओ, भारत से युद्ध लड़ो। लेकिन हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा था, एक बना था पाकिस्तान, एक बांग्लादेश बना था। इसलिए आपको भी हम समझा रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स और पत्रकार वहाँ की शी जिनपिंग साहब और सारे लोगों को, जो आप भारत से मत उलझिए, आप ताइवान से मत उलझिए, आप अमेरिका से मत उलझिए, आप ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से मत उलझिए, क्योंकि 1971 में हमने अकेला, हमें किसी की आवश्यकता नहीं थी, नहीं अमेरिका हमारे साथ था, नहीं रूस, कोई दुनिया का कोई भी ताकत नहीं था। हम अकेले ही पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिए थे। हम अकेले ही हम पाकिस्तान को 2 भागों में बांटे और उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के बाद कर दिए थे। और आप भी अगर भारत के को घेरने का प्रयास कीजिएगा तो आपके यहाँ अम्ब्रेला आंदोलन, हांगकांग और बहुत सारा राज्य जो है वह कई एक भागों में बंट जाएगा। आप किस प्रकार से चीन में कोई भी राज्य की जनता खुश नहीं है, वह चीन की जनता जो अपराध किया है, शी जिनपिंग जैसे व्यक्ति, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे व्यक्ति को सत्ता दिया है, उसका अपराध वह भोग रहा है। और चीन की जनता के साथ जो आप कर रहे हैं वह मानवता के विरुद्ध है और आपका ही एक दिन सत्ता का सर्वनाश होगा। जो आपको, और आप विस्तारवादी नीति खूब अपनाइए, विस्तारवादी नीति, आपको 1 चाइना पॉलिसी से भारत पीछे नहीं होगा। आपका 1 चाइना पॉलिसी अमेरिका भी मानता है, भारत भी मानता है, ऑस्ट्रेलिया भी मानता है, फ्रांस भी मानता है। हम आपका 1 चाइना पॉलिसी का सम्मान करते हैं, लेकिन भूल चूक से भी ताइवान की तरफ मत ताकिएगा। आप तिब्बत से भी निकल जाइए। भारत को नसीहत देते थे, चाइना का सेना अगर कहीं भारत में प्रवेश कर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। हिमालय को हिलाना आसान है, हिमालय को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है, PLI को छूना मुश्किल है। गलवान घाटी तो आपको याद होगा, गलवान घाटी तो आपको याद है, तवांग भी याद है, डोकलाम भी आपको याद है। आगे भी युद्ध क्षेत्र में आप नेपाल को समझाइए, पाकिस्तान को समझाइए, जो आपके पैसे पर पल रहे हैं। वह आप यह चाहते हैं ये दोनों आगे युद्ध लड़ेंगे, आपके पैसे खाए हैं तो युद्ध लड़ेंगे, लेकिन क्या हासिल होगा? हम भी छोटे लोगों से युद्ध नहीं करते हैं, हम भी छोटे लोगों से, नेपाल से या पाकिस्तान से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे किसी परिस्थिति में। हम जब युद्ध लड़ेंगे तो आप सामने रहेंगे, और आपको सामने से युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, चाइना का ही नाम आया था। वर्तमान प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, चाइना का भी नाम आया था। हमारे देश में बिपिन रावत की हत्या हुई थी, उसके में भी आप ही का नाम आया था। इसलिए आप भारत से टकराने की कोशिश मत करेंगे, और हमें शिक्षा की नीति और विदेश नीति आप हमें समझाते रहिए। अच्छी बात है, आपको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, पर आप हमें भारत को समझा रहे हैं। भारत को युद्ध के लिए भूखा नहीं है, युद्ध के लिए आज विश्व में कोई भी देश भूखा है वह चाइना है। और आपको भी समझना चाहिए, आप रूस नहीं हैं, आपको भी यह समझना पड़ेगा, आप रूस नहीं हैं। रूस विश्व का आज से नहीं 50 वर्षों से, 100 वर्षों से रूस वर्ल्ड पावर था, सुपर पावर था, आज भी है। उसका हथियार पर भरोसा करता है, और आपका हथियार तो जिस देश को दीजिएगा, जिस भी देश को दीजिएगा, आप अपने सेना को दीजिएगा, वह क्या हासिल होगा? क्योंकि आपका हथियार किसी भी तीनों अंगों को दीजिएगा, वह उसका
जो देश लेगा और जो सेना चलाएगी उसका जान नहीं बच सकता है, क्योंकि आपका ड्रोन कितना खर्चा किए थे आप, कितना खर्चा किए थे, गुब्बारा, ड्रोन और अमेरिका का कैमरा से अमेरिका का आप पिक्चर ले रहे थे, क्या हर्ष हुआ, कितने भेजे थे आकाश में गुब्बारा और अमेरिका ने मार के गिरा दिया। आप क्या किए, क्या किए, आपका सारा हथियार तैं फिस। इसलिए आप भारत को समझाते हैं, अच्छी बात है, आप समझाते रहिए और भारत से कभी उलझने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम सब दिन युद्ध नहीं लड़ते हैं, हम कभी कभी युद्ध लड़ते हैं। उस शताब्दी में लड़ा गया था युद्ध, 19वीं शताब्दी में, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। अब ये 20वीं शताब्दी है, इसमें आप युद्ध के लिए बेचैन हैं, आप विस्तारवादी नीति के पोषक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, WHO, मानवाधिकार, सारे संस्थाओं का आपने मान मर्दन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सभी का आपने मान मर्दन कर दिया है। कोई भी संस्था का आप नियम पालन नहीं करते हैं, चाइना नहीं करता है। इसलिए चाइना को अपना विस्तारवादी नीति को कायम रखना चाहिए, चाहे नेपाल आपके बात में रहे या पाकिस्तान आपके बात में रहे, आप वह विस्तारवादी नीति को कायम रखना चाहिए। समय आएगा तो क्वाड है, भारत, अमेरिका, जापान है, और भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है। आपका कई एक भागों में बट जाएगा, यह आपको समझना पड़ेगा और हमें आप समझाते रहिए। लेकिन डोकलाम, गलवान और तवांग भी याद रखना पड़ेगा, आपको गलवान भी याद रखना पड़ेगा। आपका क्या हो गया, आपका इतिहास बदल गया था, आपका इतिहास बदल गया था। हम पाकिस्तान से भी अधिक आपका वह शर्मनाक हार देंगे, जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करना, आपका भी लाखों लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देंगे। थैंक्स।